इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या इम्पीच किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि प्रोसेस क्या होगा? अब जो ऑपोजिशन है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आने की तैयारी कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में बायस्ड कंडक्ट दिखाया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ऑफ द इलेक्टर रूल्स ऑफ वेस्ट बंगाल के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिप्लॉय किए थे, और तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही क्यों देखा जा रहा है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय करे गए हैं, ये पॉलिटिकल टारगेटिंग करी जा रही है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने कहा था। और इसी संबंध में ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं वो इंपीचमेंट मोशन के लिए सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 324 क्लॉज 5 ये बात कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे ही रिमूव किया जा सकता है जैसे एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, वो आप भी जानते हैं। इस इंपीचमेंट प्रोसेस को 4 स्टेप्स में समझाता हूं। ठीक, स्टेप 1 में यानी कि आपको मोशन फाइल करने के लिए चाहिए सपोर्ट या तो 100 एमपीज की इन द लोकसभा या 50 एमपीज की इन द राज्यसभा। देन स्टेप 2 में आता है या तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि मोशन को एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा। अगर ये मोशन एक्सेप्ट की जाती है देन एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, और इसमें 3 मेंबर्स कौन से होंगे? 1 would be a judge of the Supreme Court, 2 would be a chief justice of a high court, और तीसरा एक एमिनेंट या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। और स्टेप 4 यानी कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये इन्वेस्टिगेट करेगी जो रीजंस दिए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने के लिए। अब रिमूवल के लिए जब बात नंबर्स की आती है तो आपको चाहिए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं तो इस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, उसके बाद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो कि एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है सीईसी को रिमूव करने का वो डिफिकल्ट बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ऑपोजिशन के पास क्या नंबर्स होंगे। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा।